नमस्कार, मैं वेद प्रकाश राय HRIC ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रश्नावली 4A के शेष प्रश्नों को हल करेंगे। चौथा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण एक द्विघातीय समीकरण है। समीकरण दिया हुआ है 4x² + 5x + 3 बराबर 3x² धन 4x धन 2। समीकरण दिया हुआ है, हमें यह दिखाना है कि जो दिया हुआ समीकरण है वह एक द्विघाती समीकरण है। हम क्या करेंगे, समीकरण के दाएं पक्ष में जितने भी पद हैं सभी पदों को हम बाएं पक्ष में लाएंगे। 3x² को इधर लाएंगे तो -3x², 4x को इधर लाएंगे तो -4x, 2 को इधर लाएंगे तो -2 बराबर 0। 4x² में से 3x² घटा देंगे तो हो जाएगा x², 5x में से 4x घटा देंगे तो हो जाएगा x -2 बराबर 0। चूंकि समीकरण में चर राशि की अधिकतम घात दो है, इसलिए यह एक द्विघाती समीकरण है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि समीकरण में चर राशि x की अधिकतम घात 2 है और हम जानते हैं द्विघात समीकरण की परिभाषा है कि यदि px एक द्विघात बहुपद हो, px यहाँ पर देख रहे हैं एक बहुपद है जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 है, तो यह एक द्विघात बहुपद है। यदि px एक द्विघात बहुपद है तो px बराबर 0 को हम द्विघात समीकरण कहते हैं, या ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 हो वह एक द्विघाती समीकरण होता है। अगला क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण x² धन kx धन 3 बराबर 0 का एक मूल 1 हो तब k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान ज्ञात कीजिए। तो समीकरण का मूल, किसी भी समीकरण का मूल चर राशि का वह मान होता है जिसे समीकरण में चर के स्थान पर प्रतिस्थापित कर देने से समीकरण संतुष्ट हो जाता है, अर्थात उसका बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों आपस में बराबर होते हैं।
द्विघात समीकरण दिया हुआ है, x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। चूंकि समीकरण का एक मूल एक है, तब समीकरण में x बराबर 1 रखने पर, अगर हम समीकरण में, जो समीकरण दिया हुआ है, समीकरण में x के स्थान पर उस मान को रख देंगे, तब भी समीकरण का बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों पक्ष आपस में बराबर होंगे। x का मान हमने रख दिया 1, x का मान रख दिया हमने 1, 1 का वर्ग करेंगे 1, k का गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा k धन 3 बराबर 0, 3 और 1 4 हो जाएगा, k बराबर हो जाएगा -4। अगला क्वेश्चन है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। पहली स्थिति है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई 4 के दोगुने से 1 अधिक है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। दूसरी स्थिति है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तीसरी स्थिति है,
रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। कुछ स्थितियां दी हुई हैं, 3 स्थितियों को हमने लिखा है और इन स्थितियों को हमें द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। तो हम पहले स्थिति पर चल रहे हैं। पहली स्थिति है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमने मान लिया कि क्षेत्र की चौड़ाई x मीटर। हमने मान लिया कि चौड़ाई x मीटर है। तब यहाँ पर दिया हुआ है कि क्षेत्र जो आयताकार भूखंड है उसकी लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, इसलिए लंबाई कितनी होगी? चौड़ाई के 2 गुने से अधिक है। कितना अधिक है? 1। तो लंबाई हो गई 2x + 1 मीटर। क्योंकि हम जानते हैं आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर दिया है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल है 528 वर्ग मीटर और आयत का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 528। लंबाई हो गई 2x + 1, चौड़ाई हो गई x बराबर 528। x का गुणा 2x में कर देंगे तो हो जाएगा 2x²। x का गुणा 1 में कर देंगे तो हो जाएगा x बराबर 528 या 2x² + x। 528 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा -528 बराबर 0। यह एक द्विघात समीकरण हो गया, जहां इस द्विघात समीकरण में x क्या है? आयताकार भूखंड की चौड़ाई है। दूसरी स्थिति है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। दोनों पूर्णांक धनात्मक है और साथ ही वे क्रमागत हैं। हमने मान लिया पहला पूर्णांक x, इसलिए दूसरा क्रमागत पूर्णांक धन पूर्णांक है। कितना होगा? x + 1। प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कि दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, मतलब पहले पूर्णांक और दूसरे पूर्णांक का गुणनफल 306।
यक्स का गुणा यक्स में करेंगे तो हम एक्स स्क्वायर मिलेगा, यक्स का गुणा 1 में कर देंगे तो यक्स बराबर 306, यक्स स्क्वायर प्लस यक्स, 306 को इधर ला देंगे तो हो जाएगा -306 बराबर 0, जो कि एक द्विघात समीकरण के रूप में है। तीसरी स्थिति है कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, अर्थात कह रहा है कि 3 वर्ष बाद उनकी आयु का गुणनफल, अर्थात रोहन और उसकी मां की आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। हमने मान लिया रोहन की आयु x वर्ग, यह रोहन की वर्तमान आयु है, इसलिए रोहन के मां की आयु रोहन की मां की आयु, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, इसलिए रोहन की मां की आयु होगी x प्लस 26 वर्ष। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु x प्लस 3 वर्ष हो जाएगा, और 3 वर्ष बाद रोहन के मां की आयु रोहन की मां की आयु x प्लस 26 प्लस 3 x प्लस 29 वर्ष हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है कि 3 वर्ष बाद रोहन और उसके मां की आयु का गुणनफल, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु है x प्लस 3 और 3 वर्ष बाद रोहन की मां की आयु है x प्लस 29, दोनों आयुओं का गुणनफल 360 है। x का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, x का गुणा 29 में कर देंगे तो हो जाएगा 29x, 3 का गुणा x में कर देंगे तो 3x, और 3 का गुणा 29 में कर देंगे तो 3 9 27, 3 दूना के 6 2 8 बराबर 360, x स्क्वायर धन 29x में 3x जोड़ देंगे तो हो जाएगा 32x, 360 को इधर लाएंगे तो -360 हो जाएगा, और 360 में से 87 को घटा दें तो 10 में से 7 घट जाएगा, हो जाएगा 3, बचा 5, 15 में से 8 घटा देंगे तो 7 2। यही हमारा एक द्विघात समीकरण है, x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0, जहां पर x क्या है, रोहन की वर्तमान आयु। अब हम लोग अगले प्रश्नावली 4b पर चलते हैं। प्रश्नावली 4b, प्रश्नावली 4b का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है प्रश्न 1 से 3 तक में से सही विकल्प चुनकर
सही विकल्प चुनिए। पहला प्रश्न है, समीकरण 3x² - 48 बराबर 0 के मूल होंगे। ऑप्शन है 4 - 4 +-4 और -16। दूसरा प्रश्न है, समीकरण x/4 बराबर 4/x के मूल होंगे। 4 - 4 +-4 1। और तीसरा प्रश्न है, यदि 1/x² - 2 बराबर 1/7 तो x का मान है। विकल्प दिए हुए हैं, +-4 +-3 +-2 +-1। 3 प्रश्न दिए हुए हैं, हमें 1 से 3 तक के प्रश्नों को हल करके सही विकल्प को चुनना है। पहला क्वेश्चन है कि समीकरण 3x² - 48 बराबर 0 के मूल होंगे। तो पहला नंबर हल कर रहे हैं हम लोग। समीकरण दिया है 3x² - 48 बराबर 0। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा समीकरण दिया हुआ है वह एक द्विघाती समीकरण है, और हम जानते हैं कि किसी भी समीकरण में चर राशि की जो अधिकतम घात होती है उस समीकरण के मूलों की संख्या भी उतनी ही होती है। यह एक द्विघाती समीकरण है, तो जाहिर सी बात है कि इस समीकरण के 2 मूल होंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहला मूल, पहले ऑप्शन में केवल एक मूल दिया है 4, दूसरे ऑप्शन में -4 दिया और चौथे वाले विकल्प में भी एक एक मूल दिया है। तो तीनों ऑप्शन देखकर ही इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। हल कर लें, इसको देख लें। 3x² -48 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा +48। 3 का भाग 48 में दे देंगे तो हो जाएगा 16। x² बराबर 16, तो x बराबर 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो होगा +-4। तो हमारा विकल्प नंबर होगा सी, +-4। दूसरा प्रश्न है, x/4 समीकरण दिया हुआ है। समीकरण है x/4 बराबर 4/x के मूल होंगे। समीकरण है x/4 बराबर 4/x। त्रियक गुणा कर लें, x का गुणा x में कर देंगे तो हो जाएगा x² बराबर 4 × 16। वर्गमूल, दोनों पक्षों का वर्गमूल निकाल देंगे तो 16 का वर्गमूल होगा +-4। इसका भी विकल्प नंबर सी सही है। तीसरा प्रश्न है, समीकरण है 1/x² - 2 बराबर 1/7। तिर्यक गुणा कर लिया जाए तो हो जाएगा x² - 2 का गुणा 1 में कर देंगे तो हो जाएगा x² - 2, और 7 का गुणा 1 में कर लेंगे तो हो जाएगा 7। x² बराबर -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, और 7 में 2 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9। अब हम दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे तो 9 का वर्गमूल होगा +-3। इसका विकल्प नंबर बी सही है।
निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। पहला है चौथा नंबर पर 5x² - 5 बराबर 0। -5 को इधर लाएंगे तो 5 हो जाएगा, 5 से 5 को काट देंगे तो एक बार में कट जाएगा। x² बराबर 1, तो x बराबर, समीकरण को हल करने का मतलब है कि समीकरण का मूल अर्थात उस समीकरण में जो वेरिएबल दिया है, जो चर राशि दी है, अज्ञात चर राशि दी है, उसका हमें मान ज्ञात करना होता है। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो 1 का वर्गमूल हो जाएगा +-1। क्वेश्चन नंबर 5, 4x² + 5x + 5 बराबर 5x + 30। 5x से 5x को हम काट सकते हैं, 4x² बराबर हो जाएगा 30। 5 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा -5। 4x² बराबर 30 में से 5 हटा देंगे हो जाएगा 25। x² बराबर 25, 4 को इधर लाएंगे तो /4 हो जाएगा। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो हो जाएगा +-, 25 का वर्गमूल 5 और 4 का वर्गमूल 2। तो समीकरण के मूल होंगे +-5/2। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 6 है। समीकरण दिया हुआ है 5x² - 64 बराबर 4x²। 4x² को इधर लाएंगे तो -4x² हो जाएगा। -64 को दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो +64 हो जाएगा। 5x² में से 4x² घटा देंगे तो हो जाएगा x² बराबर 64। दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे तो 64 का वर्गमूल होगा +-8। अगला प्रश्न है x + 2 × x + 3 बराबर 5x + 7। हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे x + 2 और x + 3 का गुणा करेंगे तो होगा x² + 3 2 5x + 3 दूना के 6। 5x से 5x को काट देंगे हम लोग, 6 उधर ले जाएंगे तो -6 हो जाएगा। 7 में से 6 घटाएंगे 1 और दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे तो हो जाएगा x बराबर +-1। 8वां प्रश्न है। एक बटे x धन 1 धन 1 बटे x बराबर 2। एलसीएम ले लेंगे हम तो हो जाएगा x + 1 × x + 1 से x + 1 कट जाएगा, बचेगा x का गुणा 1 में कर लेंगे तो हो जाएगा x कट जाएगा, x + 1 का गुणा 1 में कर लेंगे तो x + 1 हो जाएगा। x में x जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2x + 1। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लें, x का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा x², x का गुणा 1 में कर लेंगे तो हो जाएगा x बराबर 2/1। फिर यह गुणा कर लिया जाए, 2 का गुणा x² में करेंगे तो हो जाएगा 2x², 2 का गुणा x में कर लें तो 2x, 1 का गुणा 2x में करेंगे तो 2x, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1। 2x से 2x कट जाएगा तो 2x² बराबर 1, तो x² बराबर हो जाएगा 1/2। दोनों पक्षों का अगर वर्गमूल ले लें तो हो जाएगा +-1/√2। 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा और 2 का वर्गमूल होगा करड़ी में 2। और अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, 2x + 5 × x - 4 बराबर x + 1 × x - 4।
हमें इस समीकरण के मूलों को ज्ञात करना है। पहले गुणा कर लें इसका हम 2x का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। 2x का गुणा 4 में करेंगे तो 2 चौके 8x। 5 का गुणा x में कर लेंगे तो हो जाएगा 5x। 5 का गुणा 4 में कर लेंगे तो 5 चौके 20। x प्लस 1 का गुणा x माइनस 4 में कर लिया जाए। x का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर। x का गुणा माइनस 4 में करेंगे तो माइनस 4x। 1 का गुणा x में करेंगे तो x और 1 का गुणा माइनस 4 में करेंगे तो हो जाएगा माइनस 4। 2x स्क्वायर। 8x में से 5x घटा देंगे तो हो जाएगा 3x माइनस 20 बराबर x स्क्वायर माइनस 4x में से x घटा देंगे तो 3x हो जाएगा माइनस 4। माइनस 3x से माइनस 3x कट जाएगा। 2x स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस 20 को उधर ले जाएंगे तो प्लस 20 माइनस 4। 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटा देंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा और 20 में से 4 घटा देंगे 16। दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लें तो हो जाएगा प्लस माइनस 4। तो इस समीकरण के मूल होंगे प्लस 4 और माइनस 4। आज के लिए बस इतना।